4 दिवसीय छठ महानुष्ठान के दूसरे दिन व्रतियों ने खरना किया। इस अवसर पर व्रतियों ने छठ घाट और घरों में गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनाया। इसके अलावा चावल की सादी पिट्ठी का भी प्रसाद बनाया गया। मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी का अलाव जलाकर पीतल के बर्तन में प्रसाद का नेमधर्म से निर्माण किया गया। पूरे दिन उपवास के बाद व्रतियों ने प्रसाद को भगवान सूर्य और छठी माता को अर्पित कर धूप दीप से उनकी पूजा अर्चना की। इसके बाद खरना के प्रसाद को ग्रहण किया। व्रतियों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने के बाद घर के सदस्यों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद पड़ोस, इष्ट मित्र सहित विभिन्न सगे संबंधी भी शनिवार को देर शाम तक एक दूसरे के घरों में जाकर खरना का प्रसाद ग्रहण करते देखे गए। इस दौरान पूरा शहर गुलजार दिख रहा था। श्रद्धालुओं के द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों पर छठ पर्व के अवसर पर सजावट की गई है। छठ घाट के आने वाले मार्गों के अलावा अन्य मार्गों पर भी रोशनी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न छठ घाट के मार्गों पर जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं। छठी माता और भगवान आदित्य देव के छठ गीतों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा है। छठ पर्व करने वाले घरों के अलावा जगह जगह रास्ते में छठ के गीत बजाए जा रहे हैं। छठ महापर्व के अवसर पर खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया है। छठ पर्व करने वाली सभी व्रतियां अब 36 घंटे तक अन्न जल त्याग कर सोमवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने तक उपवास पर रहेंगी। इस दौरान व्रतियां जल भी ग्रहण नहीं करेंगी। खरना के बाद अब छठ व्रतियां दौरा का प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। दौरा का प्रसाद बनाने के लिए गेहूं को चाल बीन करने के बाद उसे धोया और सुखाया जा चुका है। व्रतियां दौरा के मुख्य प्रसाद ठेकुआ बनाने के लिए धोए और सिखाए गए गेहूं को जाता में अपने हाथों से पीस रही है। ठेकुआ बनाने के लिए शुद्ध घी का इंतजाम भी पहले ही कर लिया गया है। सूप और दौरा के प्रसाद के लिए ठेकुआ शुद्ध घी में ही बनाया जाता है। इसके लिए गौ पालक को पहले ही कहा गया था। जिन्हें गांव का शुद्ध घी प्राप्त नहीं हो सका वह विभिन्न कंपनियों के शुद्ध घी में ठेकुआ का प्रसाद का निर्माण कर रही है। शहर के ठाकुरबाड़ी स्थित संगम घाट सहित जिले के विभिन्न छठ घाटों पर रविवार की शाम स्थलगामी भगवान सूर्य को पहली अर्घ्य दी जाएगी। जहानाबाद शहर के ठाकुरबाड़ी स्थित दरधा जमुना संगम छठ घाट सहित जिले के सभी छठ घाटों पर व्रतियों को अर्घ्य देने के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। संगम छठ घाट के गंदे पानी को निकालकर स्वच्छ पानी भरा गया है। अन्य घाटों पर भी अर्घ्य देने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सभी छठ घाटों पर रंग रोगन कर छठ घाट को सजाया गया है। संगम घाट पर मधुबनी पेंटिंग और आकर्षक तरीके से रंग रोगन कर घाट के सजावट का कार्य पूरा कर लिया गया है। घाटों पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।